प्रिय भैया बहनों, आज हम कक्षा 6 के अंतर्गत इतिहास में पाठ 3 नदी घाटी सभ्यताओं के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। जैसे नदी घाटी सभ्यता का क्या अर्थ होता है। विश्व की कुछ प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों के में हुआ है, इसलिए इनको नदी घाटी सभ्यताएं कहा जाता है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता आदि आदि। अच्छा, इन नदी घाटी सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही क्यों हुआ है, इसका कुछ कारण हो सकते हैं और इसके कुछ लाभ भी हैं। जैसे कारण अथवा लाभ दोनों एक ही हैं, अर्थात नदी घाटी सभ्यताओं का जो विकास हुआ है वो पीने के पानी की सुविधा के लिए हुआ है। अर्थात पीने के पानी की जो सुविधा थी वो इन नदी घाटियों के किनारे होता है, क्योंकि पानी एक आधार स्तंभ होता है जिससे जीवन मिलता है। इसी प्रकार से मकान आदि बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई हेतु पानी की आवश्यकता होती है, आवागमन की सुविधा इसमें होती है। अर्थात प्राचीन समय में कोई महत्वपूर्ण साधन यातायात के नहीं थे जो आधुनिक काल में हैं, इस कारण भी आवागमन का जो साधन होता था वो नदी घाटी ही होता था। पशुओं को नहलाना, उनको पानी पिलाना, ये भी सब नदियों से ही प्राप्त होता था, इसलिए इसके लाभों को ध्यान में रखते हुए इनका जो निर्माण है वो नदी घाटी में ही हुआ है। अब प्रश्न आता है कि भारत में कौन सी नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई। इसके उत्तर में भारत में जो हड़प्पा नामक स्थान है जो पंजाब प्रांत में पड़ता है, वहाँ पर इसकी खुदाई हुई, जिसमें हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खुदाई होने से वहाँ इसके अवशेष मिले। इस कारण से इसको हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसी का कुछ भाग, इसी सभ्यता के कुछ अवशेष पुरातत्वविदों ने जो ज्ञात किए वो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो नामक एक गांव है, वहाँ से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अब इस सभ्यता का जो समय था वो था 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय मिला, और इसकी खोज 1921 में हुई। 1921 में राखाल दास बनर्जी भारतीय और अंग्रेज अफसरों के द्वारा इसकी खोज की गई। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इस प्रकार से इसकी आगे की जो जानकारी है, इससे संबंधित जो और आपको जानकारी देनी है वो अगले कुछ जो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो आपको पढ़ाया गया उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे इसमें एक भारत का मानचित्र आपको बनाकर लाना है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, संसार के मानचित्र में सभ्यताओं को दर्शाना है। ये दोनों क्वेश्चन आप करके लाएंगे और आगे फिर बाद में। धन्यवाद।